अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अच्छी सी बात शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे ज़हन में आई थी तो और मैं मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस जो होता है और मैं वही शेयर करती हूँ जो मैं ख़ुद एक्सपीरियंस्ड कर चुकी होती हूँ। और मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँगी ज़रूर कि मैं एक बात सोच रही थी कि लड़कियों को लोग पढ़ाते नहीं हैं। मैंने ज़्यादातर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाना ये समझा जाता है कि लड़कियाँ बिगड़ जाएंगी, ज़्यादा पढ़ेंगी या फिर हमें उनकी बस शादी कर देनी है। थोड़ी सी वो बालिग होती है और उनकी शादी कर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा इनको ये कहना चाहूँगी कि मैं आज वो कहानी सुनाने नहीं आई थी और ना ही किसी पे इल्ज़ाम लगाने आई हूँ। लेकिन देखिए, बस कुछ सच है जो शेयर करना चाहती हूँ, जो हर लड़की और हर माँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आपके घर बेटी है ना या ख़ुद आप एक लड़की हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आपका सुनना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को, ठीक है। सच ये है कि लड़कियों की पढ़ाई सिर्फ़ एक समझिए डिग्री नहीं होती है, डिग्री का नाम नहीं होता है। और पढ़ाई का मतलब होता है कि लड़की के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए और अपनी पहचान होनी चाहिए। और मैं ख़ुद भी एक जो मैं आपको एक पर्सनली चीज़ बताऊँ, मैं ख़ुद भी पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को कभी यूटिलाइज़ किया ही नहीं था, क्योंकि कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी ही नहीं कि मुझे उसको यूटिलाइज़ करना पड़े। लेकिन कुछ हालात जब ऐसे आ जाते हैं तो आपको आपकी पढ़ाई ही काम आती है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इस मामले में कि मेरे पास पढ़ाई थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाई दी थी जो मेरे काम आ गई और बुरे वक्त में मेरे काम आई, जब मेरे पास कुछ नहीं था। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, हम नहीं जानते कि कल कौन सी लड़की किस घर में जाएगी, किस सोच के लोगों के बीच में रहेगी। और ये भी सच है कि हर शौहर और हर ससुराल हमेशा सपोर्ट नहीं करता। देखिए, इसलिए मैं ये बात बहुत वाज़ेह कहना चाहती हूँ कि लड़की इतना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि अगर कल को कोई उसे घर से निकाले तो निकालने वाले के ज़हन में ये होता है, ये होना चाहिए, ये ख़्याल आए, इसको निकालने से इसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। ये बात घमंड की नहीं है, एक प्रोटेक्शन की है। जब औरत पढ़ी लिखी होती है ना, जब उसके पास कोई स्किल होती है तो वो सिर्फ ज़िंदा नहीं रहती, वो अपनी ज़िंदगी चलाना जानती है। और ये एक मर्द को जब पता लग जाता है ना, तो जब घरों से निकालने की जो रेशो बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। और जहाँ तक बात बच्चों की है ना, बच्चे सिर्फ खाने पीने से नहीं पलते, बच्चे सोच से पलते हैं, ठीक है। अगर माँ पढ़ी लिखी हो, अगर वो ख़ुद कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो, अगर उसे अपनी वैल्यू का पता हो, तो वो अपने बच्चों को डर के बजाय कॉन्फिडेंस देती है। पढ़ी लिखी माँ बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं सिखाती, वो उन्हें सवाल करना सिखाती है, सोचना सिखाती है और अपनी बात रखना सिखाती है। जब माँ मेंटली स्ट्रांग होती है ना, देखें, तो बच्चे इमोशनली सिक्योर होते हैं, ठीक है। और ये भी सच है कि जो औरत खुद टूटी हुई होती है ना, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में बंधे हैं जो मजबूरी का है, लेकिन आपको बंधे रहना है क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो जब एक औरत खुद टूटी हुई होती है ना, तो खुद दबी हुई हो, वो चाह कर भी अपने बच्चों को पूरी तरबियत नहीं दे पाती। इसलिए लड़की की पढ़ाई सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं होती, उसके बच्चों के फ्यूचर के लिए भी होती है, ठीक है। और एक बार फिर क्लियर कर दूं, डिग्री ज़रूरी नहीं होती, लेकिन पढ़ी लिखी और स्किल्ड होना ज़रूरी होता है। आप देखें, अगर ज़रूरी नहीं होता कि आपने डिग्री ही लेनी है, आपने 5 साल 6 साल या 4 साल की पढ़ाई करनी है। बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, स्किल्स होती है और लर्निंग की जाती है। ये सब चीज़ें औरत को मजबूर नहीं, बेख्तियार बनाती हैं, ठीक है। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, बेटी को इतना कमज़ोर मत रखिए कि वो हर चीज़ बर्दाश्त करने पर मजबूर हो। उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि वो गलत के सामने नहीं कह सके। और लड़कियों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आज सीखने का मौका मिल रहा है ना, तो प्लीज़ उसे लाइटली मत लीजिए। पढ़ाई और स्किल सिर्फ पैसा नहीं देती हैं, ये इज़्ज़त, कॉन्फिडेंस और चॉइस देती हैं। देखिए, जब आप पे वो टाइम आ जाता है जब आप अपनी पढ़ाई को यूटिलाइज़ नहीं करते, तो एक वक्त ऐसा आ जाता है, हमें नहीं पता कि हमारी किस्मत में क्या लिखा और क्या नहीं लिखा,
एक वक्त ऐसा आ जाता है कि हम मजबूर हो जाते हैं रहने पे साथ, कि हमारे पास कुछ होता ही नहीं है। हर जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पीछे ऑप्शन नहीं होते, पीछे बैकअप ही नहीं होता हमारी पढ़ाई का। तो हम सब चीज़ें बर्दाश्त करना जानते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने बच्चों को एक टूटी हुई माँ देते हैं। इससे बच्चों की तरबियत भी ठीक नहीं हो पाती है। लेकिन जब आपके पास एक पढ़ाई का, कहते हैं ना, इस असला होना होता है, और आपको फिर भी आप उसको यूटिलाइज़ नहीं करते उस टाइम, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। एक टूटी हुई औरत होती है जिसने अपनी पढ़ाई को कभी यूटिलाइज़ किया ही नहीं था, लेकिन आपके पास ये होता है कि मेरे पास पढ़ाई तो है, मैं कभी ना कभी वो चीज़ें जो मैंने अर्से तक की नहीं है, वो मैं कभी ना कभी तो कर ही लूँगी। तो आप मेहनत करते रहते हैं, और वो आपको आखिरकार वो आपको हासिल हो जाती है। ठीक है, लेकिन अपनी मेहनत भी ज़रूरी होती है। और जो पढ़ी लिखी माँ नहीं होती ना, और जो पढ़ी लिखी औरत नहीं होती, मैं ये नहीं कहती कि वो कुछ नहीं कर पाती, हाँ वो भी कर सकती हैं अगर हिम्मत हो तो। लेकिन क्या होता है कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के जो दौर में ना, अगर मियाँ बीवी दोनों कमाएं तो हम अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। और अगर एक आदमी कितना संभाल लेगा, क्योंकि आजकल वो हालात नहीं है जो एक बंदा संभाले और काफ़ी लोग खाएं। अगर मियाँ बीवी दोनों कमाएं तो अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। और मेरी आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं। और उस टाइम ये मुझे बहुत शिद्दत से फ़ील हुआ जब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मैं उस टाइम मजबूर थी, बहुत बेबस थी। मैंने ये सोचा था कि अगर मेरे पास ये पढ़ाई ना होती तो मैं कहाँ जाती। हाँ, बैकअप होता है, सबके पेरेंट्स होते हैं, आपको संभाल भी सकते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी भर तो आपके साथ नहीं रह सकते ना। तो एक आपके पास एक वेपन होता है पढ़ाई के तौर पे, कि आज नहीं तो कल मैं कुछ कर ही लूँगी, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो ही जाऊँगी, मुझे अपनी पढ़ाई पे पूरा यकीन है। तो क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, छोटा बड़ा आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई से। इससे क्या होता है कि आपके आगे के हालात किसी को नहीं पता, आपके फ्यूचर का किसी को नहीं पता, कि आपको भी नहीं पता कि आपके आगे क्या होने वाला है, आगे आपके क्या हालात रहेंगे। तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो पता ही नहीं था कि अकेले ज़िंदगी गुजारना कैसा होता है, अकेले ज़िंदगी गुजारेंगे तो कैसे संभालूंगी, क्योंकि कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं निकली, कभी ज़िंदगी में एक आध जॉब की कभी की ही नहीं। तो अचानक से जब एक चीज़ मुझ पे पड़ गई, बच्चों की ज़िम्मेदारी पड़ गई, तो बहुत स्ट्रेसफुल था, बहुत स्ट्रेसफुल था। लेकिन अल्लाह ताला के करम से सब कुछ बेहतरीन हो गया, क्योंकि आपके पास एक वेपन था ना, पढ़ाई। आपने उसको यूटिलाइज़ किया, आपने उसको यूज़ किया, और आज मैं अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से गुजार रही हूँ अपने बच्चों के साथ। और मैं दूसरों को भी ये मशवरा दूँगी कि आप लोग भी, जो अभी जिनके पास टाइम है, वो अपनी पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ें, छोटे छोटे कोर्सेज़ करें, लेकिन पढ़ाई ज़रूर मुकम्मल करें अपनी। और ये था बस मेरा आज का व्लॉग, जो मैं आप लोग को अपनी बात कन्वे करवाना चाहती थी, वो मैंने कर दी है। एक मेरे जहन में आई तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, जो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ये थी मेरी आज की रूटीन। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।